नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एक पुलिस केस दर्ज हुआ था और अब वो एफआईआर में तब्दील हो गया है और कांग्रेस के एक नेता ने शिकायत की थी। मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब से कुछ दिनों पहले अमित मालवीय ने यह वीडियो ट्वीट किया था। यह वीडियो एक एनिमेशन वीडियो था, कार्टून वीडियो था और इसमें राहुल गांधी को देश के दुश्मनों का साथ देते हुए दिखाया गया था। राहुल गांधी में कहा गया था कि वो भारत विरोधी ताकतों के हाथ में मोहरा है। यह पूरा एनिमेशन वीडियो चलता है जिसमें राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है और राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जाता है। कांग्रेस के एक नेता रमेश ने इस मुद्दे पर पुलिस शिकायत की और अब वो केस दर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है दोस्तों और अमित मालवीय ने उस वीडियो को दोबारा अपने ट्विटर टाइमलाइन पर ट्वीट किया है। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं दोस्तों। अमित मालवीय ने यहां पर राहुल गांधी को देश के दुश्मनों के हाथ मोहरा बताया। जाहिर सी बात है, यह आपत्तिजनक बात है क्योंकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज सवाल करने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महज मजाक उड़ाने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। असम पुलिस पहुंच जाती है। याद कीजिए दोस्तों, पवन खेरा जो हैं वो विमान में सवार होने वाले थे और असम पुलिस जो है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टारमैक पे पहुंच जाती है उन्हें गिरफ्तार करने। सुप्रीम कोर्ट दखल देता है और उनको छुड़ा लिया जाता है। ऐसी बातों पर कांग्रेस के नेताओं को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर यह अमित मालवीय, इसके गुनाह और भी ज्यादा गंभीर हैं। राहुल गांधी को तो इसने देश के दुश्मनों का हाथ का मोहरा बताया दोस्तों, मगर अमित मालवीय इससे पहले कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने क्या प्रतिक्रिया दी है। आपके स्क्रीन पर आइए सुनते हैं पवन खेरा क्या कह रहे हैं। कंप्लेंट दर्ज कराई थी, अब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। एक ही हुई, ये अच्छी खबर नहीं कि एक ही हुई, बहुत होनी चाहिए। जिस तरह से वो ना केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। यही नहीं दोस्तों, कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खड़गे ने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। भाजपा को देश का कानून, संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस कानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कत है। भाजपा बताए कि एफआईआर में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज हुआ है, उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। एफआईआर दर्ज होने में 1 हफ्ते का वक्त लगा है। अगर उनको परेशानी है तो वो कोर्ट जाएं। दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यकीनन ये एक पॉलिटिकल एफआईआर है क्योंकि कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज की है, मगर अमित मालवीय जैसा व्यक्ति जो कि भाजपा की प्रचार तंत्र का मुखिया है, मुझे कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि इसके ट्वीट्स और इसके द्वारा दिए गए बयान इस समाज की शांति को भंग करने का जरिया है और उसके अलावा कुछ नहीं। इस व्यक्ति ने बार बार इसने विपक्ष के नेताओं के बारे में न सिर्फ झूठ बोला है बल्कि इसके कई ट्वीट्स भ्रामक होते हैं और समाज की शांति के लिए खतरा भी। एक एक करके मैं आपको बतलाना वाला हूं कि अमित मालवीय ने इससे पहले कितनी बार झूठ बोला है। सबसे पहले दोस्तों, स्क्रोल ने आपके पूरे स्क्रीन पर देखिए बाकायदा एक आर्टिकल किया है जिसमें उन लोगों ने पड़ताल की है कि अमित मालवीय 1 नहीं 2 नहीं करीब 16 बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। 16 बार दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्विटर पर हैं तो ट्विटर का एक पहलू होता है, जैसे ही आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो नीचे आ जाता है मैनिपुलेटेड ट्वीट, यानी भ्रामक ट्वीट। अमित मालवीय भाजपा का वो नेता है जिसे गौरव हासिल हुआ था। अमित मालवीय भारत का वो पहला शख्स है जिसके ट्वीट के नीचे आया था भ्रामक ट्वीट, यानी भ्रामक जानकारी देता हुआ ट्वीट। और इसी फहरिस्त में माननीय संबित पात्रा भी शामिल थे। अमित मालवीय बार बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है।
याद कीजिए, इसने ये ट्वीट किया था कि कांग्रेस के एक नेता जो हैं राहुल गांधी के शू लेसेस बांध रहे हैं। ये इसका ट्वीट था दोस्तों। बाद में इसका झूठ पकड़ा गया, मगर इसने माफी नहीं मांगी। ये बार बार सत्ता के अहंकार में, सत्ता के दंभ में झूठ बोलते रहता है। और ये पहली बार नहीं है, जैसे मैंने अब आपको बताया। अमित मालवीय ने यह भी ट्वीट किया था जिसमें उसने एक झूठी जानकारी दी थी, और झूठी जानकारी यह थी कि राहुल गांधी ने सिखों की जो पग होती है, जो टर्बन होती है, वो पहनने से इनकार कर दिया। यहां पर अमित मालवीय ये बता रहा था इस ट्वीट के जरिए कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में संदेश देना एक अलग बात है, मगर जब एक सिख ने उन्हें पग पहनानी चाहिए तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। और जब इसकी पड़ताल हुई और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने इसकी पड़ताल की, तो वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक लड़की राहुल गांधी की फोटो लेना चाहती थी और राहुल गांधी ने उसके लिए मना किया था, पगड़ी पहनने के लिए मना नहीं किया था। मगर अमित मालवीय ने अपने इस ट्वीट के जरिए वो झूठ बोला, और आप जानते हैं अब तक अमित मालवीय ने उस झूठी जानकारी को नहीं हटाया है। तो 3 मिसाल तो हम आपको दे ही चुके हैं। सबसे पहले राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताना, दूसरी बात यह कहना कि कांग्रेस का एक नेता राहुल गांधी के शू लेसेस बांध रहा था, और तीसरी बात राहुल गांधी ने सिखों की पगड़ी का अपमान किया जब वो पंजाब में थे। यह अपने आप में न सिर्फ भ्रामक है बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि अमित मालवीय इसके जरिए बतलाने का प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी सिख धर्मों से जुड़े प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, इस व्यक्ति ने यह बार बार कहा। आपकी स्क्रीन पर स्क्रोल का यह पूरा वेबसाइट और 16 झूठ जो अमित मालवीय ने कहे हैं, उसकी पूरी फहरिस्त है इस आर्टिकल में दोस्तों। और ये झूठ खतरनाक भी है, जैसे मैंने बताया ना, समाज की शांति को भंग करने की साजिश भी है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। 16 के 16 तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मगर जो अहम है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इसने झूठ बोला कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है वो प्रायोजित है, लोगों को बिरयानी मिल रही है। ये सरासर झूठ था। पड़ताल की गई और उसमें पता चला कि इसने कहीं का विजुअल कहीं डाल दिया है, कहीं की तस्वीर कहीं पर डाल दी है, और शाहीन बाग के बारे में इसने झूठ बोला। दूसरा झूठ, इसने कहा कि लखनऊ में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सरासर झूठ दोस्तों। यहां पर नारे लगाए जा रहे थे काशिफ साहब जिंदाबाद के नारे, मगर अमित मालवीय ने झूठ बोला और अब तक उसने इस ट्वीट को नहीं हटाया है। तीसरा झूठ, अमित मालवीय ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा है कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी, जबकि उन्होंने हिंदुओं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुत्व है जब आप हिंदू धर्म का राजनीतिकरण करते हैं, जो कि भाजपा कर रही है, वो है हिंदुत्व। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहीं पर भी हिंदू की कब्र खोदने की बात नहीं कही थी। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले, अमित मालवीय वो खतरनाक आदमी है जिसके ट्वीट्स के जरिए समाज में शांति भंग की जा रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हाथरस में जब उस गुड़िया के साथ अन्याय हुआ था, जब रातों रात उसका शव जला दिया गया था, और आपको याद होगा पुलिस ने पहले बलात्कार के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। पुलिस के एफआईआर में बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज था। तब इसी अमित मालवीय ने उस लड़की का वीडियो वायरल किया था। और आप जानते हैं, जहां पर बलात्कार का मामला दर्ज हो वहां आप लड़की की पहचान नहीं दिखा सकते, मगर इस वाहियात आदमी ने उसे ऐसा किया था। मगर इसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आगे देखते हैं दोस्तों। अमित मालवीय ने बाकायदा पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कुछ तस्वीरें जो हैं वो वायरल की थी, और यह कहने का प्रयास किया था कि देखिए ये जो तस्वीरें, इससे पता चलता है कि नेहरू का क्या चरित्र था। जबकि नेहरू जी इन तमाम तस्वीरों में या तो अपनी बहनों के साथ हैं या अपनी महिला रिश्तेदारों के साथ हैं, मगर इस आदमी के अंदर इस कदर कचरा भरा हुआ है, इस कदर अश्लील सोच है कि एक भाई और बहन के रिश्ते को ये इस नजर से देख सकता है। यह है अमित मालवीय का चरित्र। और फिर वो वहां नहीं रुकता, मनमोहन सिंह के क्लिप को आधा अधूरा पेश करके इसने ट्वीट किया था। क्या कहा था?
अमित मालवीय ने इस ट्वीट में कहा था कि देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों की तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त छत्तीसगढ़ में भाजपा का राज था, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरे रिश्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारों के साथ बहुत अच्छे हैं और हमने कभी भी उनके खिलाफ पक्षपात नहीं किया है, बावजूद उसके कि वहां पर भाजपा का शासन है। ये तो मैंने आपको कुछ ही मिसाल दी हैं दोस्तों। स्क्रोल के इस आर्टिकल में 16 ऐसी मिसाल हैं जहां पर अमित मालवीय झूठ बोल रहा था, बार बार झूठ बोल रहा था। मुझे याद आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्पीच जिसमें उन्होंने क्या कहा था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। याद है कि नहीं? भूल गए आप? सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अमित मालवीय सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का चमचा है या अनुसरण कर रहा है। बार बार वो इस तरह की हरकतें करता है, लगातार इस तरह की हरकतें करता है। और ये वो प्रचार तंत्र है दोस्तों जो महिलाओं के बारे में अब शब्द कहता है। ये वो प्रचार तंत्र है जो न सिर्फ विपक्ष के नेताओं बल्कि पत्रकार जो इस सत्ता से सवाल करते हैं उनके बारे में झूठ फैलाता है। मेरे जैसे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार इसका शिकार रहे हैं और बार बार रहे हैं। अमित मालवीय इसी झूठ तंत्र इसी प्रचार तंत्र का मुखिया है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और यह व्यक्ति भविष्य में इस तरह का झूठ बोलने से बाज आएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।